Hey learners, welcome back to the channel Lazy Learners। मैं हूं आपकी ट्यूटर और आज हम पढ़ने वाले हैं फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि है आपके 10th के बुक इंग्लिश टेक्स्ट बुक की फर्स्ट फ्लाइट की जो फर्स्ट यूनिट है उसमें दो पोएम्स है, जिसमें सेकंड वाली है फायर एंड आइस। हम इससे पहले डस्ट ऑफ स्नो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है, वो मैं पढ़ा चुकी हूँ। और उसमें मैंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में भी, मतलब उनकी जो बायोग्राफी है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं फायर एंड आइस की जो पोयम है उसको हम रिसाइट करेंगे और उसकी समरी समझेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। So let's start with the recitation. Fire and Ice by Robert Frost. Some says the world will end in fire, some says in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish to ice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. ये थी हमारी पोयम छोटी सी फायर एंड आइस। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी समरी के साथ। पहले यहाँ पर देख लेते हैं लाइन बाय लाइन, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जो पोएट है वो कह रहे हैं कि सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत किससे होगा, तो आग से होगा, फायर से होगा, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का जो अंत है वो किससे होगा, तो वो होगा आइस से, ठीक है। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, पर वो कहते हैं कि पर जितना मैंने डिजायर डिजायर यानी इंसानों की जो आकांक्षाएं है उसको चखा है, चखा इन द सेंस कि देखा है, उस हिसाब से तो आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन्हीं के साथ जाना चाहूंगा जो फायर का क्या करते हैं, साथ देते हैं, उनका फेवर करते हैं, ठीक है। पर नेक्स्ट स्टेंजा में वो कहते हैं कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मतलब कि खत्म होना, कि अगर दुनिया को, मतलब वर्ल्ड की खत्म होने की बात कर रहे हैं ना हम, तो अगर दुनिया को दूसरी बार अगर खत्म होना, मतलब अगर ऐसा हो कि दुनिया दो बार खत्म हो रही हो, ठीक है, तो मेरे हिसाब से आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, वो कहते हैं कि मैं नफरत के बारे में काफी जानता हूँ, है ना, इस दुनिया में कितनी नफरत है मैंने वो देखी हुई है। तो टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, कि दुनिया के विध्वंस के लिए, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विध्वंस, ठीक है। तो दुनिया अगर विध्वंस हो जाती है तो उसके लिए आइस भी है काफी, ठीक है, इज ऑल्सो ग्रेट, मतलब आइस भी बढ़िया चीज है खत्म होने के लिए, दुनिया के खात्मे के लिए। बर्फ जो है वो भी मतलब सफिस होगी, सफिशियंट होगी, ठीक है। आया समझ में क्या कहना चाह रहा है कवि? कवि कहना चाह रहे हैं कि अ, लोग कहते हैं कि जो दुनिया है वो फायर से, मतलब आग में जल के नष्ट होगी, या कुछ कहते हैं कि वो काय से खत्म होगी, बर्फ से, मतलब या तो पूरे दुनिया में क्या फैल जाएगा, जैसे आइस एज था वैसे पूरी दुनिया फिर से क्या हो जाएगी, बर्फ की चादर से ढक जाएगी। या जो जैसे वॉल्केनोस होते हैं, ठीक है, हमारे अर्थ के कोर में क्या है, लावा है, magma है, मैग्मा है। तो वो क्या कह रहे हैं कि या तो वो मैग्मा फूट के बाहर आ जाएगा और दुनिया खत्म हो जाएगी, या फिर से वही डायनासोर जैसा केस हो जाएगा कि एस्ट्रॉइड से आके दुनिया खत्म कर देंगे, या फिर से आइस एज आ जाएगा जिसके कारण से दुनिया खत्म हो जाएगी, ठीक है। पर वो कहते हैं कि वो कंपेयर कर रहे हैं फायर को, आग को, किससे, लोगों की महत्वाकांक्षाओं से, कि लोगों में इतनी महत्वाकांक्षाएं है कि दुनिया उससे भी खत्म हो सकती है। और फायर को उन्होंने डिजायर से कंपेयर किया है, तो आइस को उन्होंने किससे कंपेयर किया है? उन्होंने कंपेयर किया है आइस को हेट से, ठीक है, आया समझ में? आइस को वो कंपेयर कर रहे हैं हेट से। और वो कहते हैं कि दुनिया में इतनी नफरत है कि दुनिया नफरत से भी खत्म हो सकती है, या तो वो लोगों की महत्वाकांक्षाओं से खत्म होगी, या वो कैसे, या तो वो लोगों के किससे, महत्वाकांक्षाओं से खत्म होगी, या वो किससे खत्म होगी, लोगों की नफरत से खत्म होगी। तो आप देख ही सकते हैं कि उन्होंने दो नेचुरल एलिमेंट दैट इज फायर एंड आइस, उन दोनों को, जो ह्यूमन क्वालिटीज है, ठीक है, ह्यूमन क्वालिटीज क्या, डिजायर एंड हेट, उन दोनों से कंपेयर किया। फायर को डिजायर से कंपेयर किया है और आइस को कंपेयर किया है उन्होंने हेट से। तो यहाँ पर हम कौन सा देख सकते हैं, किस लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है, तो पर्सोनिफिकेशन। और अगर पर्सोनिफिकेशन नहीं होता है
तो हम वहाँ मतलब पर्सोनिफिकेशन वैसे तो हम अगर कोई नॉन लिविंग एलिमेंट या कुछ भी कोई भी वस्तु हो, कोई भी थिंग हो, उसको अगर हम ह्यूमन क्वालिटीज़ दे देते हैं, इमोशंस दे देते हैं, तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। पर जब हम नेचुरल एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पर लग जाता है पैथेटिक फैलेसी। तो यहाँ पर पैथेटिक फैलेसी अगर कहें तो भी ये चल सकता है, ठीक है? सो लेट्स मूव ऑन टू द समरी। Okay, so let's begin with the summary. तो Fire and Ice is a short poem by Robert Frost. Robert Frost की बहुत ही छोटी सी पोयम है जो किस बारे में चर्चा करती है तो दुनिया के खात्मे के बारे में. Linking the elemental force of fire with the emotion of desire and ice with hate. तो क्या कर रही है कि जो हमारे भौतिक बल है फायर और आइस की उन दोनों को क्या कर रहे हैं जो ह्यूमन इमोशंस है डिजायर के और हेट के उसके साथ क्या कर दे रहे हैं तो लिंक कर दे रहे हैं. सबसे पहले इसका पब्लिकेशन हुआ था हार्पर्स मैगजीन में दिसंबर 1920 में और फिर इसका पब्लिकेशन होता है जो 1923 में पुलिट्जर प्राइज विनर बुक है न्यू हैम्पशायर में उसमें इसका पब्लिकेशन होता है. फायर और आइस जो है फ्रॉस्ट की बेस्ट नोन मतलब कि आज तक की सबसे लिखी हुई सबसे बेस्ट पोयम है और इसको सबसे ज्यादा बार क्या किया गया है एंथोलॉजाइज्ड किया गया है. एंथोलॉजाइज्ड का मतलब होता है कि बहुत बार इसको क्या किया गया है, इसका पब्लिकेशन हुआ है बुक्स में, लिटरेरी वर्क्स के लिए इसको मतलब पढ़ा गया है. तो इस तरीके से ये फ्रॉस्ट की वन ऑफ द बेस्ट क्या है पोएम्स है. आगे है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट्स पोएम फायर एंड आइस एक्सप्रेसेस द प्रोफाउंड आइडिया that the world would end in either of two ways, either by fires or either by ice or fire. ठीक है कि जो पोयम है फायर और आइस ये क्या व्यक्त कर रही है कि जो गंभीर विचार है या तथ्य है कि दुनिया खत्म हो जाएगी किस चीज से, या तो आइस से खत्म होगी या फायर से खत्म होगी, उस भावना को ये व्यक्त करती है पोयम. बोथ द कंपोनेंट्स दोनों जो घटक है आर कंपेयर्ड इनकी तुलना दोनों घटक मतलब फायर और आइस की तुलना क्या की गई है सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशंस जो स्वयं को नष्ट करने वाली जो मानवीय भावनाएं है दैट इज हेट्रेड एंड डिजायर उसके साथ इनकी तुलना की गई है. द पोयम वेरी आर्टिस्टिकली मतलब बहुत ये जो पोयम है ये क्या कर रही है वेरी आर्टिस्टिकली मतलब बहुत ही कलात्मक ढंग से अंडरपिन्स मतलब कि आधार प्रदान कर रही है किस चीज को फिलोसॉफी को मतलब जो तथ्य है जो तत्व है कि हम क्या कर देते हैं कि हमारे इमोशंस को हमारे ऊपर रूल करने देते हैं. ठीक है, हम हमारे इमोशंस को हावी होने देते हैं खुद पर और अगर इनको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये लोग क्या करेंगे श्योरली हमको एक ना एक दिन खत्म कर देंगे. ठीक उसी प्रकार से वे क्या सोचते हैं कि फायर और आइस भी क्या है दोनों ही हेट और डिजायर की तरह है और ये भी क्या कर देंगे इस दुनिया का एक बुरा अंत का कारण बन सकते हैं. आई बात समझ में? ठीक है.